अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिए थे, ठीक है, वो हम स्टार्ट करते हैं। सही है, मैंने आप लोगों को इस टाइप का एक असाइनमेंट दिया था, ठीक है। अब मैंने ये जो असाइनमेंट दिया था ये कहलाता है आपका डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड होता क्या है कि आपके डेटा को एक वन पिक्चर के अंदर शो कराना, ठीक है। अगर आपके पास पूरी लिस्ट किसी ने दे दी 500 स्टूडेंट्स की, 600 स्टूडेंट्स की, तो उसको वन पिक्चर में लेकर आना है। यानी कोई भी आपसे कोई सवाल पूछे तो आपको सब जवाब इसके अंदर चाहिए। वो डैशबोर्ड कहलाता है आपका। कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने सेक्शन हैं, ईटीसी जितने भी आपके पास आ रहा है, डेटा फॉर्म में भी, ग्राफिकल फॉर्म में भी। सही है। तो अच्छा, मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया था उसमें उसके साथ मैंने आपको कुछ डमी डेटा दिए थे, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास सीरियल नंबर आ रहा है, ठीक है, जीआर आ रहा है, सीरियल कोड आ रहा है। यहाँ पे देखें आपको तीन कैटेगरीज मिल रही होंगी, सीएफ, सीएस और सीटी। मैंने एक कैटेगरी बनाई थी आपको समझाने के लिए, सिविलियन फर्स्ट, सिविलियन सेकंड, सिविलियन थर्ड, ठीक है। उसके बाद नाम, फादर नेम, जेंडर, ठीक है, क्लास एंड सेक्शन। अच्छा, इसमें से मैंने सिर्फ 3 क्लासेस दी थी आपको, EYS 1, EYS 2, EYS 3, ठीक है। और उसके साथ सेक्शंस आपको मैंने 9 दिए थे, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, येलो, पिंक, इंडिगो, ऑरेंज, ब्राउन, पर्पल, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए डमी डेटा और ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए थे। सही है। अब मैंने आपसे क्या पूछा था कि इस असाइनमेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे देखूं, पहले उस पे मैं चाह रहा था कि EYS 1 रेड सेक्शन के मेल स्टूडेंट बताइए यहाँ पे कितने हैं। इसी तरह EYS 1 रेड सेक्शन के फीमेल स्टूडेंट बताइए यहाँ पे कितने हैं, ठीक है। और इन दोनों को जब आप सम करेंगे यहाँ पे इनका टोटल आ जाएगा। सही है। तो ये काम हमने जो किए थे ये आपके होते हैं फॉर्मूलाज या फंक्शंस के थ्रू। सही है। हम लोगों ने MS एक्सेल जब पढ़ा था उसमें रेंज सिलेक्ट करना भी बताई थी, फॉर्मूलाज अप्लाई करने भी बताए थे। एक एक्सेल की शीट से दूसरी एक्सेल की शीट में डेटा को ट्रांसफर कैसे करना है, लिंक कैसे करना है, सब चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका हैक बताता हूँ, आप लोगों ने सबने कर लिया होगा, इससे सिर्फ आप लोग आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, इन तमाम कॉलम्स को सबको अलग अलग नेम दे देंगे अपनी आसानी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं दे देता हूँ इस वाले को नाम, ठीक है। मैंने इसको नीचे तक सिलेक्ट किया, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे टोटल, 207। सही है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर मैंने इसको एक नाम दे दिया, मैंने इसको नाम दे दिया कोड, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसी तरह मैंने इसको नेम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे दे दिया नेम, ठीक है। फादर नेम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे दे दिया F नेम। नाम अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जेंडर सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया जेंडर। इसी तरह मैंने क्लास सिलेक्ट की, क्लास, ठीक है। इसी तरह मैंने आपके पास सिलेक्शन की, सेक्शन की, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक्शन, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर करनी है आपने तो कॉन्टैक्ट नंबर को भी सिलेक्ट करें और यहाँ पे एक उसको रेंज को पूरे नाम दे। सही है। हम और एट द टाइम ऑफ फंक्शन एंटरिंग यूज करेंगे, इससे पहले हम पहले से ही काम करके रखें, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला हमने लगाना है, ठीक है, ये देंगे कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है, काउंट इफ्स। मैंने आपको 2 काउंट इफ के फॉर्मूलाज पढ़ाए थे, एक सिंगल वाला और एक मल्टीपल वाला। यानी कि आप एक से ज्यादा सर्चिंग जब करेंगे तो आप काउंट इफ की जगह काउंट इफ्स यूज करेंगे। सही है। काउंट इफ्स के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया रेंज 1 देना है, यानी कि पहले मैं देखना चाह रहा हूँ मेल कैंडिडेट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेल का फंक्शन है, यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। जेंडर कौन सा होना चाहिए, जिसमें M लिखा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद क्लास कौन सी होनी चाहिए, जो EYS 1 लिखी हुई हो, ठीक है। और सेक्शन कौन सा होना चाहिए, जो आपके पास रेड हो। एंटर करेंगे, देखें ऑटोमेटिक 4 आ गया, मैंने तो चेंज नहीं किया यहाँ से खुद। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये सही आंसर दे रहा है या गलत दे रहा है, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पे फिल्टर लगाए हुए, मेल पे चेक लगाया आपने, सारे मेल स्टूडेंट आ गए, फीमेल हाइड हो गए अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने सब पे से चेक हटा के सिर्फ किस पे लगाया है, EYS 1 पे, ठीक है। और उसके बाद सब पे से चेक हटा के किस पे लगाया है, रेड पे। कितने दिखा रहा है, 4। सही आंसर दे रहा है ये। यही काम आपने सब पे करना है। सही है। जैसे कि आप फीमेल वर्जन पे जाते हैं हम, ठीक है। जेंडर में क्या सर्च करेगा, फीमेल, क्लास की जगह EYS 1, और सेक्शन में क्या सर्च करेगा, रेड।
आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं ये भी हम। यहाँ पे फीमेल भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखा देगा ये देखो। एक फीमेल है तो वहां पर खुद ही आपको एक दिखा रहा है। क्लियर। अच्छा, यही चीज अब हमने सब पे करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी जगह इसको हमने नीचे ड्रैग किया। ठीक है, यहाँ या इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये आप इस सबको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक। सही, सब में सेम आंसर दिखाएगा अभी। सिर्फ हमने चेंजिंग करनी शुरू करनी है यहाँ पे। ई वाइस वन, ये रेड के बाद कौन सा सेक्शन है, ग्रीन है, तो रेड की जगह आप क्या कर देंगे, सही है। अब यहाँ पे यूएस वन है, रेड की जगह क्या कर देंगे, ब्लू। ठीक है, येलो, येलो। ठीक है, पिंक, पिंक। सही है, यूएस वन कंप्लीट हो गया हमारा। सब में 5 5 स्टूडेंट आ गए। अब टोटल कितने हो रहे हैं, 25। इधर चेक करते हैं ये सही दे रहा है आंसर या गलत दे रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ईवाईएस वन के तमाम स्टूडेंट आप शो कराएं, भले वो रेड सेक्शन के हो या किसी भी सेक्शन के हो। कितने आ रहे, ठीक है, इसका मतलब हमने वहां पे फंक्शन सही लगाया है। अब आ जाते हैं ईवाईएस टू के सेक्शन पे। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें चेंज करनी होंगी हमें। एक तो सेक्शन चेंज करना होगा, यहाँ से ईवाईएस वन की जगह ईवाईएस टू, और यहाँ पर आ जाएगा रेड। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करें और नीचे तक ड्रैग कर लें सिर्फ ईवाईएस टू तक। इसके अंदर भी हमें सिर्फ अब कलर चेंज करने होंगे। ठीक है, रेड, रेड की जगह ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, ऑरेंज, ब्राउन, पर्पल। सही है, अब मेल कैंडिडेट कर लिए, इसी तरीके से हम ये वाले भी सेट कर लेंगे। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, इंडिगो, ऑरेंज। होगा ही नहीं स्टूडेंट कोई। हाँ देखे ना, ये पिंक, ऑरेंज, ब्राउन, देखते हैं। अच्छा, ठीक है, पर्पल, ब्राउन, ऑरेंज, पिंक, पिंक, येलो, ब्लू। ठीक है, अच्छा, इसमें चेक करते हैं। ईवाईएस टू को सिलेक्ट किया हमने। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल कितने आ रहे हैं, 68। अब मेन इंफॉर्मेशन में जाकर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ईवाईएस वन सिलेक्ट किया मैंने, सॉरी ईवाईएस टू। ठीक है, ईवाईएस टू सिलेक्ट करने के बाद ओवरऑल सिलेक्ट किया, सही आ रहा है 68। ठीक है, अब देन आप इस पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया प्री वन। ठीक है, इस जगह भी सिर्फ क्लास चेंज होगी हमारी, प्री वन। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और यही मैंने ड्रैग कर दिया नीचे तक। ठीक है, सेम फार्मूला अप्लाई हो गया। अब आगे इसकी भी सिर्फ आपने कलर चेंज करना है।
ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला लगाया इन तमाम को मैंने सम करवा लिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो लगा फॉर्मूला यहाँ पे भी सम करवा लिया। अच्छा, ये आपके पास जो है फॉर्मूला, ये आपके कैलकुलेट करके ला रहा है काउंट का फॉर्मूले से। ठीक है, मैंने क्या किया, इन तमाम को काउंट के फॉर्मूले के थ्रू इस जगह पर कैलकुलेट करा लिया, तो ऑटोमेटिक आपको ये 22 सेक्शंस दिखा रहा है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये कैसे किया हमने। आपको मैंने डायरेक्शन चेंज करना समझाया था एक्सेल में कि आप सीधे टेक्स्ट को लिखे हुए आपको 90 डिग्री पे किस तरीके से आप लोग शो करा सकते हो। उसके ऊपर जो फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है ये देखें, कॉन्केटिनेट, और उसके साथ मैंने काउंट ए का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, कॉन्केटिनेट के साथ काउंट ए को हमने कैलकुलेट करवाया और आगे कॉन्केटिनेट में सेक्शन लिख दिया। तो हर सेक्शन का आपको ये इसने, अब देखें सिर्फ मैंने इसको काउंट करवाया है यहाँ पर, तो सिर्फ EYS1 के निकाल के ला रहा है सेक्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो सिर्फ इसको कैलकुलेट करवाया है। ठीक है, और यहाँ पे देखूंगा तो इसको कैलकुलेट करा है, लेकिन इस जगह पर मैंने इन तमाम को कैलकुलेट करा है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अब मुझे ये बताइए कि EYS1 के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, सिंपल है, इज इक्वल टू काउंट एफ। ठीक है, ये सिंगल चीज पूछ रहा है आपसे, मल्टीपल पूछा ही नहीं इसने ना। ठीक है, काउंट एफ। अब सेक्शन, ये क्लास, हमने क्लास मेंशन की थी यहाँ पर, क्लास, और क्लास में क्या सर्च करवा रहे हैं हम, EYS1। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 25 आ गए। अब यहाँ पर भी हम लगाएंगे EYS2, इसको आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कॉपी करें, ठीक है, पेस्ट करें, और EYS1 की जगह क्या कर दें, यानी कि आप माइंड लगा के एक दफा मेहनत करें, उसके बाद उसको यूज करें। ठीक है, यहाँ पर हमने प्री वन का सर्च करना है, तो यहाँ पे प्री वन मैंने एंटर किया। देखिए इन तीनों का टोटल भी सही दिखा रहा है, 207। देन आपके पास सवाल आता है कि हमने ये कैसे बनाया। सही है, ये मैंने आपको इंसर्ट में चार्ट्स पढ़ाए थे, ये रहा पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट लिया आपने। ठीक है, अब इस पाई चार्ट को लेंगे किस तरीके से। अच्छा, ये वैल्यू देखिए पहले कौन सी शो करा रहा है, ये इसका चार्ट शो करा रहा है। ठीक है, तो आपने चाहे तो आप इन तीनों को इस तरह सिलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट में जाइए, जाने के बाद यहाँ पे आप पाई चार्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम इस पूरे चार्ट को या पूरे टेबल को एक साथ सिलेक्ट करके जब भी इंसर्ट प्रेस करेंगे और ये चार्ट सिलेक्ट करवाएंगे, तो इसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे इसका चार्ट बनाना है या इसका चार्ट बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्रेस किया, फिर इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से आके अब यहाँ से चार्ट लेंगे। आ गया, ठीक है। अच्छा, ये चार्ट लेने के बाद आप लोगों को इसको मॉडिफाई करना है। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास चार्ट डिजाइन के अंदर कुछ ऑप्शन यहाँ पे 3D के भी आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, शो डेटा शो करना है, या इसके अंदर आपने ये आपने सिलेक्ट करना है, या आपको यहाँ से ऑप्शन मिल सकते हैं, आपको जो इसमें से अच्छा लग रहा है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये आपने जो जिसके फॉर्मेटिंग है वो इस जगह से आप सही कर सकते हैं, जैसे कि आपने वाइट कर दिया। ठीक है, जो जो चीजें इसके साथ शो करानी है वो आप सिलेक्ट करें, और जो आपने शो नहीं करानी वो आप उसको वहां से हटा दें। ठीक है, चार्ट का लगाना भी देख लिया। अब यहाँ पर सेकंड चीज आपके पास चार्ट के बाद आ रही है ये वाला एरिया। ये क्या कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, कोड के सिविलियन वाइज, कोड वाइज मुझे बताइए कितने स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट एफ का, ब्रैकेट ओपन। हमने उसका पूरे सेक्शन का नाम क्या दिया था, कोड। कोड में क्या सर्च करना है आपने जाकर, CF, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया, और यहाँ पे देखिए चार्ट भी बन गया।
ऑटोमेटिक ऊपर आ गया। अब मैं सेकंड थर्ड लगाऊंगा तो आप और खुद ही इसको देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। इसको ही कॉपी करते हैं हम, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे लिख दिया CS, आ गया। यस सर। यहाँ पे पेस्ट करेंगे CT। बन गई स्टेट। ठीक है। ये आपका था डैशबोर्ड पूरा। ठीक है, अब इसके अंदर जितनी भी चीजें आपको शो हो रही है, कंट्रोल P करें, आपको ये व्यू दिखाएगा इधर। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें आपकी अगर कम पड़ रही हो तो आप इसको नीचे करके इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये पूरा आपको डैशबोर्ड आपका वन पेपर पे मिल गया है। आपसे कोई इन्फॉर्मेशन में पूछेगा, वो इस जगह पर आपके पास वन पेजर पे आ रही होगी। ठीक है।